प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को फिर से एक बार मेरा नमस्कार। आज की सुबह फिर से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज का संदेश हमारे बीच में हमारे पास्टर रोशन लकड़ा के द्वारा हम सुनेंगे। सो आइए हम बड़ी प्रार्थना पूर्वक बैठे, परमेश्वर हमें निश्चय आशीष देगा। सो प्रभु के नाम की महिमा। सबको जय मसीह की। और आज की सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का वचन का हमारा टॉपिक है परमेश्वर का राज्य और उसके राज्य के चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करना। हालेलुया। जब हम यहाँ पर आते हैं तो अपने आलस और अपने नींद को जो है एकदम भगाना है, उसको डांटना है, क्योंकि ऐसे करके हम अपने जीवन में श्राप को लाते हैं। यदि हमारे जीवन में आलस आ रहा, नींद आ रहा और हम उसको आने दे रहे हैं तो हम उसको अपने जीवन में श्राप को कमा रहे हैं। तो यदि हम अब ब्लेसिंग चाहते हैं तो हमें लड़ना है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम लोग आराधना में बैठते हैं तो हमको उस आलस से लड़ना है। ऐसे नहीं कि ऐसे यदि हम सो रहे हैं, झुप रहे हैं, आराम से आने दे रहे हैं तो हम परमेश्वर को अनादर कर रहे हैं, परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। ऐसे ले जा सुतेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर थोड़े कुछ करेगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए परमेश्वर उपस्थिति में है, परमेश्वर के हजूरी में है, परमेश्वर के आराधनालय में जब हम आए हैं तो हमें जो है परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर को पूरा मन से परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। तभी हम लोग जयवंत हो सकते हैं। लड़ेंगे तभी हम लोग जयवंत हो सकते हैं। लड़ना ही नहीं चाहेंगे तो जयवंत कैसे होंगे? तो हमें लड़ना है। हालेलुया। हर चीज़ों से लड़ना है। हमारे जीवन के हर क्रोध से, हर एक आलस से, हर एक घमंड से, हमारे हर चीज़ों से हमको लड़ना है। और लड़ेंगे तभी जयवंत होंगे, और नहीं लड़ेंगे तो जयवंत नहीं होंगे। हालेलुया। जब जीतेंगे तो बहुत आनंदित रहेंगे, लेकिन नहीं जीतते, इसीलिए जीवन में कई बार निराशा और चिंता और तरह तरह की बातें आती हैं। लेकिन लड़ेंगे और जीतेंगे तो जीतने वाले को आनंद होता है कि नहीं? जो जीतता है, जो प्राइज जीतता है कहीं पर भी, तो बहुत खुश रहता है, वो बहुत आनंदित रहता है कि क्योंकि हम जीते हैं बोल के। लेकिन हारा हुआ व्यक्ति निराश ही रहता है, हारा हुआ व्यक्ति चिंतित ही रहता है। जब हम हार जाते हैं तो हम लोग निराश ही हो जाते हैं, चिंतित ही हो जाते हैं। पिछले दिनों हम लोग के मेरे जीवन में बहुत निराशा आ रहा था, लेकिन हम 2 दिन के बाद तो हम प्रार्थना में आंसू बहाए बैठ करके। और प्रभु उससे निराशा, प्रभु क्यों आ रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु आप हमारे साथ है ही नहीं। हमको ऐसा लग रहा था कि प्रभु मेरे साथ है ही नहीं, हमको ठीक ही नहीं कर रहा, हमको चंगा ही नहीं कर रहा है। तो बहुत आंसू बहाए 2 दिन। और सुबह क्या लौट करके हम प्रार्थना नहीं करते थे और आंसू बहा रहे थे, और परमेश्वर हमको चंगाई दिया। हालेलुया। अपने वचन को भेज करके हमको चंगाई दिया। तो हम युद्ध किए और परमेश्वर से प्रार्थना की, आंसू बहाए। तो हमें अपने चिंताओं से जब हमको ऐसा लगे तो हमको हम लोग परमेश्वर के पास में बैठना है और आंसू बहाना है, युद्ध करना अपने शरीर से, अपने निराशाओं से, अपने चिंताओं से और अपने परेशानियों से और अपने शरीर के कामों से। हालेलुया। आज जब जीतेंगे तब आनंदित होंगे। और जब हम जैसे ही हम जीते अपने निराशा से, आनंद मेरे जीवन में आया। हालेलुया। और हमारे जीवन में खुशी आया कि परमेश्वर हमको छुटकारा दिया है बोल के, परमेश्वर हमको वचन दिया है बोल के। तो हमारे जीवन में जब ये सारी चीज़ें आती हैं हमें खुशी होता है। इसीलिए जयवंत रहे, हमेशा आनंदित रहिएगा। हालेलुया। हारते रहिएगा तो जीवन में चिंता और निराशा ही रहेगा, लेकिन जीतते रहिएगा तो आनंद और जय आपका ही रहेगा। हालेलुया। जीता हुआ व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, लेकिन हारा हुआ व्यक्ति हमेशा निराश और चिंतित रहता है। क्या हम लोग को सोचना है कि हम हारे हुए या जीते हुए लोग हैं? यदि हारे हुए हैं तो निराशा है जीवन में, यदि जीते हुए हैं तो आपके जीवन में आनंद है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को दे, अनुग्रह को दे। आइए हम लोग वचन में जाएंगे इस समय और एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, हम लोग उसका 9 से 13 पद तक देखेंगे। पढ़िए कोई ऊंचे स्वर से। इससे पहले उस नगर में समौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता
और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कहते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं में विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हमें फिलिप्पुस के बारे में जानना चाहिए कि फिलिप्पुस कौन था, और ये फिलिप्पुस के विषय में 6 अध्याय में लिखा हुआ है। अगर हम लोग पढ़ेंगे फिलिप्पुस 6 अध्याय को, तो उसका 3 पद में ऐसे लिखा हुआ है फिलिप्पुस कौन था। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हमें इन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम लोग तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रोक्रुस, निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। तो फिलिप्पुस को प्रेरित लोग जो है, बिशप, वहाँ जो यरूशलेम में बिशप लोग थे, उन लोग जो है वहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ी चल रही थी कलीसिया में, और तो पर वहाँ के जो बिशप लोग थे वो लोग जो है खाना पकाने के लिए और खाना खिलाने के लिए, लोगों का शुद्धि लेने के लिए, विधवाओं का शुद्धि लेने के लिए और अनाथों का शुद्धि लेने के लिए जो है 7 कितने पुरुष लोगों को लिखा है, 7 सुनाम पुरुषों को चुन लिया। उसमें से फिलिप्पुस था। तो फिलिप्पुस जो है एक कौन सा सेवकाई के लिए चुना गया था? खाना खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, विधवाओं का शुद्धि लेने के लिए, अनाथों का शुद्धि लेने के लिए वो चुना गया था, और ये काम करने के लिए। लेकिन फिर भी वो आदमी जो है विश्वास और जो है लिखा हुआ है बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो कैसा आदमी था? विश्वास से और पवित्र आत्मा से और जो है बुद्धि से परिपूर्ण आदमी था फिलिप्पुस। और वो जरूर खाना पकाता था और खाना खिलाता था होगा, लेकिन सब कामों में जो है वो प्रभु का नाम और सब कामों में आनंद के साथ में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में और जो है प्रार्थना के साथ सब कुछ करता था। हालेलुया। जब वो खाना भी पकाता होगा तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, और प्रभु इस खाना को आशीष दे प्रभु, और क्या खाने वाले को भी आशीष दे प्रभु दे, और प्रार्थना करते 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 सब कुछ करता होगा। और क्योंकि हमें जैसे याद है, हम लोग भी जब हम लोग भी जब कहीं पर थे, वहाँ पर हम लोग बाइबल कॉलेज में और वहाँ पर भी जब रहते थे, तो हम लोग भी जो कुछ भी करते थे प्रार्थना के साथ में करते थे। हालेलुया। जब हम लोग वहाँ पर काम करते थे, बहुतों का खाना पकाना पड़ता था, बॉम्बे में रहते थे, और वहाँ पर तो हम लोग और आइडिया नहीं रहता था, तो हमको लगता था कैसे पकाएं, तो प्रार्थना करके पकाते थे और प्रभु सब कुछ अच्छा करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर, ये फिलिप्पुस का पहचान ये था कि उसको ऐसा काम, उसको वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ और बुद्धि से भरा हुआ आदमी था और बुद्धिमान था ये वो। और हालांकि जरूर वो खाना पकाने के लिए और जो खिलाने पिलाने के लिए काम कर, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, बुद्धि से भरा हुआ था, और यही चीज जो है उसके जीवन में उसको काम करने के लिए जो है प्रेरित किया। हालेलुया। जिसके अंदर में बुद्धि है, जिसके अंदर में आत्मा है, वो आत्मिक बातों को करेगा और आत्मिक बातों को जो है परमेश्वर के राज्य की बातों को करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है तो परमेश्वर की आत्मा की बातें उसके अंदर से निकलेगी। लेकिन जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, जिसके अंदर में बुद्धि नहीं है, वो तो विश्वास का बात नहीं करेगा और पवित्र आत्मा का बात नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर में कुछ भी पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है वो आत्मा का बात करेगा, वो शरीर का बात नहीं करते हैं। कल जो है जब हम ऐसे सुबह ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, तो ये जो हम एक वचन पढ़े थे, तो उसमें एक तबीता नाम करके, तो हम ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, और ये तबीता जो है जो मर करके जी उठी थी फिलिप प्रेरितों के काम में, और वो जब पतरस उसके लिए प्रार्थना किया था तो वो मुर्दों में से जी गई थी।
और अगर हम लोग देखेंगे उसके विषय में जल्दी से, तो हम लोग पढ़ेंगे 9 का 36 से। और याफा में तबीता अर्थात दुर्कास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह वहाँ पहुँचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दुर्कास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेकर प्रार्थना की और 100 की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरे ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। हाँ, जब इस वचन को हम पढ़ रहे थे कि तबीता नाम करके एक व्यक्ति को पतरस ने जी उठाया, तो हम मतलब ऐसे बात कर रहे थे कि मतलब ऐसे आत्मा में, जब हम प्रार्थना में मतलब पूरा आत्मा में थे, तो हम ऐसे पूछ रहे थे कि क्या तबीता आप स्वर्ग में है कि नहीं है। तो ऐसे मेरे कान में ऐसा आवाज आ रहा था कि अभी तो स्वर्ग में है। तो हम पूछे ऐसे कि आप लोग स्वर्ग में क्या करते हैं। तो बोले स्वर्ग में दिन भर परमेश्वर की आराधना करते हैं, आनंदित रहते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है, तो दिन भर आराधना करते हैं, तो ऐसे मन में एक बार नेगेटिव विचार आने लगे कि अरे हम लोग तो यहाँ पर थोड़ा देरी करते हैं कई बार, और हम लोग का मन नहीं करता है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आप लोग तो दिन भर वहाँ पर आराधना करते हैं। ऐसे वो उससे बात हो रहा था। तो हम लोग तो कई बार 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते हैं, तो लगता है कि बहुत प्रार्थना कर लिया, अरे अब तो कितना प्रार्थना करेंगे ऐसे करके। लेकिन वो ऐसे बोले क्योंकि हम लोग यहाँ पर आत्मा में हैं और तुम लोग वहाँ पर शरीर में हैं, और इसीलिए तुम लोग को कभी कभी मन नहीं लगता है और बोरिंग लगता है कई बार प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जो आत्मा में होते हैं उनको कभी भी बोरिंग नहीं लगता है प्रार्थना करना। हालेलुया। लेकिन जो शरीर में रहेगा उसको बोरिंग लगेगा। ऐसे हमको मेरे मन से ऐसे बात कर रहा था वो कोई स्पिरिट, जो ये तबीता नाम से जब इसे पूछ रहे थे। तो जब आत्मा में, क्योंकि वहां पर सब लोग स्वर्ग में, सब आत्मा में, और इसीलिए वहां पर हमें सब लोग आराधना करते हैं और वो आनंदित रहते हैं। इन कई बार हम लोग जब है यहाँ पर प्रार्थना विनती करते हैं और कुछ टाइम के लिए प्रार्थना करते हैं और हम लोग को थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग आत्मा में रहेंगे, दिन भर जब हम आत्मा में रहेंगे, हमें हर चीज प्रार्थना अच्छा लगेगा, आराधना अच्छा लगेगा, और स्तुति करना अच्छा लगेगा, वचन सुनना अच्छा लगेगा। जब हम आत्मिक रीति से चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे और सब कुछ करेंगे। हालेलुया। इसीलिए बोला ना रोमी का पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 14 पद में कि जो आत्मा के चलाए चलते वही मेरे बेटे और बेटियां हैं, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें भी चाहिए 8 का 14 पद में, हाँ उसे पढ़िएगा मत, लिखा है रोमी का पुस्तक में कि जो जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो कई बार हम लोग को जो है, हम लोग को अच्छा नहीं लगता प्रार्थना करने के लिए। कलीसिया के लोगों को कई लोग को जो है प्रार्थना करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, स्तुति करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, संगति करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, वचन पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता, वचन सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जान ले कि हम लोग शारीरिक ही हैं, और यदि शारीरिक रहेंगे तो हमें ये सब सारी चीजें पसंद नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम आत्मिक रहेंगे तो इन सब बातों से हमको मन में आनंद लगेगा। हालेलुया। और कल 2 दिन से हम जो है दिन भर वचन पढ़ रहे हैं, बहुत उठने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, लगता है कि इसी में बैठे रहें, और बहुत अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर वचन से बातें करता है। हालेलुया। बहुत सारी बातों को परमेश्वर कल वचन से 2 दिनों से बतला रहा था। तो परमेश्वर जो है, जब हम लोग आत्मिक होते हैं हम लोग को आनंदित होते हैं। हालेलुया। तो ये फिलिप्पुस भी जो है आत्मा से भरा हुआ था और आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था। ये फिलिप्पुस के विषय में हम लोग जानते हैं, ये आत्मा में दौड़ता भी था। हालेलुया। और घोड़ा से भी अधिक तेज दौड़ता था ये आदमी, और रथ से भी अधिक तेज दौड़ता था, घोड़ा से भी अधिक तेज दौड़ता था, क्योंकि ये आत्मा में चलता था। आत्मा इसको दौड़ाता था, आत्मा इसको उठा करके लेकर के जाता था। उसके विषय में लिखा है
फिलिप्पुस के विषय में 7 अध्याय में ही अच्छा सुनिए। हाँ, उसका 8 अध्याय का 26 पद से घर में जाकर के पढ़ लीजिएगा। तो वहां पर लिखा हुआ है कि आत्मा जो है उसको उठा करके जंगल में ले गया, और एक रथ में एक आदमी के पीछे रथ में एक आदमी जा रहा था, और वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, रथ के पीछे पीछे में। तो घोड़ा के जैसा मतलब आत्मा उसको कहीं पर भी ले जाता था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में चलता था। हालेलुया। क्या हम लोग आत्मा में जी रहे कि शरीर में जी रहे हैं? सवाल उठता है, क्या हम लोग शरीर में जी रहे कि आत्मा में जी रहे? हमें आत्मा में चलने का जरूरत है। हालेलुया। आत्मा में जीने का जरूरत है, और तब आत्मा बताएगा कि हमको किसके पास जाना है और किसके लिए प्रार्थना करना है, कहाँ पर बीमार है, कहाँ पर रोगी लोग है, कहाँ पर जो है वचन का खोजी लोग है। और इसको फिलिप्पुस को पता नहीं था, लेकिन आत्मा में था, और आत्मा इसको उठा करके वो खोजा के पास ले गया, जो कि दूसरे देश का मंत्री था, खजांची था, ट्रेजरर था। और उसके पास में ये साधारण सा आदमी को जो है ले जा करके परमेश्वर जो है, और एक साधारण से जो खाना पकाने वाला आदमी था उसको ले जा करके एक मंत्री को बचाने के लिए, एक खजांची को बचाने के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। कितना ही बड़ा बात है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग भी साधारण लोग हैं, हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन जानना चाहिए हम साधारण लोगों को जब हमारे जीवन में, जब हम लोग आत्मा में चलते हैं, हम लोग असाधारण हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं हम लोग असाधारण, लेकिन शरीर में चलते हैं तो हम साधारण ही हैं। लेकिन जब हम आत्मा में चलते हैं हम लोग असाधारण हैं, और आत्मिक रीति से जीवन बिताते हैं, हम लोग स्पेशल है। हालेलुया। लेकिन जब हम शारीरिक में जीते हम स्पेशल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक लोगों को नहीं, आत्मिक लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। और लिखा है ना कि जो आत्मा के लिए बोएगा वो जीवन की कटनी खाएगा, लेकिन जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर विनाश के लिए कटनी काटेगा। तो हम और आपको भी हमें चाहिए कि हम लोग आत्मिक बने। हालेलुया। आत्मा में चले, आत्मा को प्राप्त करें, वरदानों को प्राप्त करें अपने जीवन में। हम और आपको क्या चाहिए? हम लोग को आत्मा चाहिए और वरदानों को चाहिए कि हम लोग वरदानों, ये फिलिप्पुस वरदान से ही भरा हुआ था, और कई प्रकार के वरदान भी इसके जीवन में थे। तो ये फिलिप्पुस वरदान से ही भरा था, आत्मा ही भरा था। तो हमें भी आत्मा भी चाहिए, वरदान भी चाहिए। हालेलुया। और तब परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा, और हमें इस्तेमाल करेगा आत्माओं को बचाने के लिए, बड़े बड़े लोगों के पास में, और प्रभु उद्धार को देने, बहुतों को उद्धार कराने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल है। तो ये फिलिप्पुस का ये परिचय था, ये पद था उसका। लेकिन जब एक जगह में वो गया तो उसके विषय में लिखा हुआ है कि और सामरिया में एक जगह में गया वो फिलिप्पुस जो है, जब वो अपने काम से हो सकता है छुटकारा पाया होगा, खाना पकाने खिलाने पिलाने से, जब अपने काम से, ऐसा नहीं कि वो काम से, अपने काम में भी बहुत ईमानदार था। तभी परमेश्वर ईमानदार लोगों को इस्तेमाल करता है। जब हम लोग कामों में भी ईमानदार रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, तब परमेश्वर, तो अपने कामों को करके जब वो बाहर निकला, सामरिया में गया, तो वहां पर एक जादू टोना करने वाला आदमी था। कौन था? जादू टोना करने, जो कि उसका नाम और जादू टोना करने वाला था, उसका नाम भी लिखा हुआ था, समौन नामक लिखा हुआ है। समौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करता था, और जादू टोना से सब लोगों को चकित कर देता था, ऐसे लिखा हुआ है। सामरिया के सब लोग जो है उसे चकित रहते थे, और वो अपने आप को बड़ाई करता था, बोलता था, और अपने आप को ऊंचा उठाता था और अपना प्रशंसा खोजता था, और लोग भी उसका प्रशंसा करते थे, बोलते थे अरे ये तो परमेश्वर के तुल्य महान है, ऐसे लिखा हुआ उसके विषय में लोग बोलते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। परमेश्वर का बड़ा, ये लोग जो है परमेश्वर का नहीं, इस आदमी का बड़ाई कर रहे थे, ये परमेश्वर का तुल्य है और परमेश्वर के समान महान है और बहुत आश्चर्य कर्म करता है, ऐसे करके जो है लोग इसका बड़ाई कर रहे थे। तो कई बार जो है लोग भी जो है कई जो लोग गिफ्टेड होते हैं परमेश्वर के वरदान से, तो वो लोग कई बार हम लोग जो है परमेश्वर को महिमा ना देकर, जैसे ये व्यक्ति जो है अपना प्रशंसा को सुन करके फूलता था और खुश होता था। कई बार हम मनुष्य लोग भी, विश्वासी लोग भी जो है जब वरदान मिलते हैं तो लोग जो है बहुत खुश होते हैं और फूल जाते हैं।
कि अरे हमको वरदान दिया है परमेश्वर, और घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर के अभी हम लोग गीत को गा रहे थे कि तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिले। हालेलुया। तो हमें जानना चाहिए और हमें जो है कोशिश करना चाहिए कि हम लोग घटे, लेकिन हमेशा हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। किसको महिमा मिले? हमारे हर काम में परमेश्वर आगे होना चाहिए, हर बात में परमेश्वर आगे होना चाहिए। और यही तो है पहला प्रेम, जब हम लोग सब बातों में प्रभु को आगे रखते हैं, सब बातों में प्रार्थना करते, सब बातों में हम लोग जो स्तुति करते, सब बातों में जो हम लोग धन्यवाद करते हैं, यही तो है पहला प्रेम। तो ये फिलिपुस भी ऐसा ही व्यक्ति था। तो सामरिया में ये जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, सब लोग चकित थे, मतलब आश्चर्य कर्म करता था और जो है और बहुत सारे चीजों को करता था। लेकिन फिलिपुस के समान वो जो है और प्रचार नहीं करता था। लेकिन जब वहां पर फिलिपुस गया और फिलिपुस वहां पर रहता था, तो फिलिपुस जो है वहां पर प्रचार किया। फिलिपुस क्या किया? प्रचार किया। और क्या प्रचार किया? देखिए वहां पर लिखा है 12 पद में, तब परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर का राज्य और यीशु का नाम का सुसमाचार सुनाता था, जो लोग तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। और जो है ये फिलिपुस वहां पर प्रचार कर रहा था। क्या प्रचार कर रहा था? परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करता था। परमेश्वर का राज्य, तो हमें जानना है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। हमें तो ये परमेश्वर का राज्य ये बतला रहा था लोगों को, क्योंकि इसके जीवन में परमेश्वर का राज्य आया था, और इसीलिए ये लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था, है कि नहीं? तो हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य रहेगा, तभी हम किसी दूसरे को परमेश्वर के राज्य के बारे में बतला सकते हैं। हमारे जीवन में जो है स्वर्ग की बातें और स्वर्ग की आशीषें रहेगी, तभी हम दूसरों को स्वर्ग की आशीषों के बारे में बतला सकते हैं। हमारे जीवन में चंगाई रहेगा और हमारे जीवन में उद्धार रहेगा, तभी हम दूसरों को चंगाई के बारे में बतला सकते हैं, दूसरों को जो है उद्धार के बारे में बतला सकते हैं, है कि नहीं? यदि हमारे जीवन में चंगाई ही नहीं रहेगा, चंगाई का अनुभव नहीं रहेगा, तो हम दूसरों को कैसे चंगाई का अनुभव बतला सकते हैं? हमको कभी पेटे दर्द नहीं हुआ रहेगा तो हम दूसरों को कैसे बतला सकते हैं कि भाई पेट दर्द ऐसा होता है, मुड़ी दर्द ऐसा होता है और ऐसा लगता है? बतला सकते हैं क्या? लेकिन जब हमारे जीवन में भी हम लोग अनुभव रहेगा कि हाँ पेट दर्द ऐसा होता है, सिर दर्द ऐसा होता है, मुड़ी फटा ऐसा होता है, वो होता है, तभी हम दूसरों को ही बता सकते हैं। तो परमेश्वर का राज्य जो है जब हमारे जीवन में आएगा, तभी तो हम दूसरों को ही बतला सकते हैं। हालेलुया। तो हम जो परमेश्वर का राज्य भी एक राज्य है, और हम लोग इस दुनिया में, जैसे हम लोग जो है हम लोग इस भारत देश में रहते हैं, झारखंड राज्य में रहते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एक राज्य है कि नहीं? और राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का नियम कानून है, पूरे भारत का नियम कानून है, जिसको राज्य को फॉलो करना पड़ता है। भारत का एक संविधान है, एक कानून है, जिसको सब लोगों को जो है मानना पड़ता है। और जो भी झारखंड में रहते हैं, भारत में रहते हैं, उसको भारत का कानून पालन करना पड़ता है कि नहीं? और नहीं पालन करता है, यदि उसको तोड़ता है तो उसको सजा होता है। तो और भारत में रहने के लिए, हमारे झारखंड में राज्य में रहने के लिए हमें पहचान मिला है। पहचान मिला है कि नहीं? हमें, हमारे पास में प्रूफ है कि हम लोग जो भारत के नागरिक है, झारखंड के निवासी है और हमारे झारखंडी है बोल के। क्या प्रूफ है हमारा आपके पास में? आधार कार्ड है, हमारा आधार है। क्या है? ये हमारा पहचान है। ये आज बिना आधार कार्ड के आप कहीं भी जाइए कोई काम नहीं होता है। बैंक पासबुक, बैंक को खोलना है, बैंक अकाउंट खोलना है, आपको आधार कार्ड चाहिए। आपको पेंशन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आपको 50,000 से ऊपर पैसा चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और जो है पैन कार्ड चाहिए बोल के। तो हर काम के लिए आज आधार कार्ड, स्कूल में भी आपको आधार कार्ड जरूरी है, वहाँ पर भी आधार कार्ड बनवाते हैं। तो आधार कार्ड हर जगह जरूरी है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि वो कैसे जानेगा कि ये किसका बेटा है, किसका कौन जगह का निवासी है, कहाँ का रहने वाला है, और किस देश का है, किस क्षेत्र का है। तो सब कुछ वहाँ आधार कार्ड में, वोटर आईडी में लिखा हुआ रहता है। और ये हमारे लिए प्रूफ है, हालेलुया, कि हम भारत के निवासी है और भारत में रहते हैं, और वो हम जो है और इसके नियम कानूनों को मानते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में, और जब हम लोग परमेश्वर के राज्य में रहते, क्या प्रूफ है कि आप जो है परमेश्वर के राज्य के हैं? तो हमारे जीवन में जब हम लोग परमेश्वर के नियम कानूनों को मानते हैं,
परमेश्वर के राज्य की बातों को मानते हैं, तब हम लोग जानते हैं कि हाँ हम लोग परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। यदि आप परमेश्वर के राज्य के नियम कानूनों को नहीं मानिएगा तो कौन पहचानेगा कि आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं बोल के? कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं? जब हमारे जीवन में धार्मिकता दिखेगा, हमारे जीवन में उद्धार दिखेगा, हमारे जीवन में प्रेम दिखेगा, तो हमारे जीवन में लोग जानेंगे कि हाँ ये परमेश्वर के लोग हैं। और जब हमारे जीवन में आत्मा रहेगा और हम आत्मिक रीति से चलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, हर जगह में सच में खड़ा रहेंगे और सत्य के साथ में खड़ा रहेंगे, तो लोग जानेंगे कि हाँ भाई ये आदमी झूठ नहीं बोलता है, ये जो हमेशा सच बोलता है और ये जो बुरी बातें नहीं करता है। और जब भी हम लोगों के साथ में जब हम लोग मिलते हैं, कई बार हम लोग चर्च में ही अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन जब बाहर संसारिक लोगों के साथ में रहते हैं तो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वो जैसा बोलता है वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या वो पहचानेगा कि ये परमेश्वर का जन है या परमेश्वर का राज्य का व्यक्ति है बोल के? नहीं जानेगा। लेकिन जब वो बुरा बोलता है, मान लीजिए जब हम लोग बुरे दोस्त लोगों के साथ में रहते हैं, तो जब वो बुरा बोलता है तो हम उसको काट करके बोलते हैं, नहीं भाई आप जो बोल रहे गलत बोल रहे हैं, और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वचन में ऐसा बात नहीं लिखा हुआ है, गलत बात है, आप जो बोल रहे गलत बात है और हम ऐसा नहीं कर सकते। आप जो बोल रहे हैं जो काम करने के लिए हमको करने के लिए, वो काम हम नहीं कर सकते, वो बुरा काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने के लिए मना है। तब वो व्यक्ति पहचाने क्या रहे, जब बार बार आप उसको ऐसा बोलिएगा, नहीं ऐसा काम करना बुरा, ऐसा काम करना बुरा, ऐसा करना, तब वो व्यक्ति जानेगा कि हाँ ये व्यक्ति परमेश्वर का जन है बोला के। हालेलुया। और फिर हम जब जहाँ से राशन लेते हैं, जब हम लोग राशन जो है बहुत सारे लोगों को बांटते, जो बहुत बार लोगों को, आप लोगों को बांटे, बहुत सारे गरीब लोगों को बांटे, कुछ कॉलोनी बांटे, तो जिस दुकान से लेते हैं तो वो व्यक्ति हमको जानता है और हम उसको बार जब भी कोई मतलब वो गलत बात बोलता है तो हम उसको बोलते हैं नहीं हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और हम लोग जो है झूठा काम नहीं करते, क्योंकि हमको पता है जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारा न्यायी है, परमेश्वर हमारा लेखा लेगा, हर पैसा का, हर एक रुपया का लेखा लेगा। तो इसीलिए परमेश्वर वो जानता है कि हाँ 2-3 बार उसको ऐसे ही हर बार बोले, अब वो जान गया हाँ तो आप तो ऐसा नहीं करते हैं वैसा। तो परमेश्वर, तो हम लोग अपना पहचान और हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं और हम लोग परमेश्वर का कानून को फॉलो करो। तो जब भी कोई बुरा बात बोलता है तो हम उसको परमेश्वर का वचन बोल सकते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, आपका भी न्याय करेगा। हम उसको बोले दुकान में, वो सबका न्याय करेगा। जो भी कुछ पैसा मिलता है किसी को देने के लिए, गरीबों के लिए, और वो नहीं करता तो हर कोई का न्याय करेगा, केवल क्रिश्चियन लोग का नहीं, वो सबका न्यायी परमेश्वर है, सबका न्याय करेगा। तो बोला हाँ ऐसा तो बात है। तो हम अपने जीवन में कैसे हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में लोग हैं, परमेश्वर के वचन को बोल करके। हालेलुया। तो ये फिलिप्पुस परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था। तो क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य है? परमेश्वर का राज्य क्या है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और रोमी का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 17 पद को हम लोग देखेंगे। जल्दी जल्दी, मेरे पास में टाइम कम है। 14 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, क्या बस लिखा परमेश्वर का राज्य क्या है? बोला है कि क्या है? पहला चीज खाना पीना नहीं है, लेकिन क्या है? मेल मिलाप है और धर्म और आनंद की बातें हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? मेल मिलाप है, आनंद और धर्म और प्रेम की बातें, ये है परमेश्वर का राज्य। तो हमें जो है मेल मिलाप के बारे में, और हमेशा मेल मिलाप, जो मेल मिलाप नहीं करता है वो परमेश्वर का राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता है। जो प्रेम नहीं करता है वो जो है परमेश्वर का राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो हमें जो क्षमा नहीं कर सकता है वो परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता है। हमें क्षमा करना है, मेल मिलाप से रहना है, विश्वासी से, पास्टर विश्वासी से, अपने पड़ोसी से मेल मिलाप से रहना है। वो ऐसा नहीं कि उसके प्रति अपने मन में कड़वाहट लेकर के घूम रहे और उससे बात ही नहीं कर रहे और उसके पास नहीं जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें मेल मिलाप से रहे। ये परमेश्वर का राज्य है और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। क्या है? वो आनंद है, खाना पीना नहीं। खाने पीने से लोग जो है, कभी कभी लोग जो है क्या करते हैं, अरे आज चिकन बनाएंगे और बहुत आनंद के साथ में, और मटन बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, और बहुत खुशी लगता है, वो बहुत खुश रहते हैं कि आज हमारे घर में ये बना, हमारे घर में वो बना, बहुत आनंद मनाते हैं, खाने पीने के द्वारा आनंद मनाते हैं।
लेकिन परमेश्वर का राज्य खाना पीना में आनंद नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जब हम लोग परमेश्वर के राज्य में आत्मा बचाते हैं वही हमारे लिए आनंद है। जब हम लोग परमेश्वर का गीत गाते हैं उसमें हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं उसमें हमें, राजा दाऊद बोला कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, ऐसे करके लिखा हुआ है। हालेलुया। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ और उसी का खोजे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें चाहिए कि हम लोग जो है परमेश्वर के राज्य के खोजी रहे और परमेश्वर के बातों को सुने। हालेलुया। और परमेश्वर के मेल मिलाप और वो आनंद को ढूंढे जो पवित्र आत्मा से होता है। जब हमारे जीवन में वो आत्मा रहता है तब ये हमें आनंद मिलता है, ये मेल मिलाप हम लोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग के जीवन में ये आत्मा नहीं रहता है, हम लोग कड़वाहट से भरे रहते हैं और हम लोग एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करते और हम लोग क्षमा नहीं कर पाते किसी को। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में सहायता करता है हम लोग मेल मिलाप कर लेते हैं। हालेलुया। सो फिलिप्पुस ये प्रचार कर। दूसरा बात है परमेश्वर का राज्य क्या है। अगर हम लोग देखेंगे तो 1 कुरिन्थियों का 4 अध्याय उसका 20 पद को हम लोग देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हाँ, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हम केवल बात बोल करके नहीं, लेकिन सामर्थ्य है और सामर्थ्य के काम हमारे जीवन में दिखने भी चाहिए। हालेलुया। हम विश्वासी केवल जब भी कोई मिले तो कोई हम लोग को हमारे जीवन के द्वारा से भी चिन्ह चमत्कार होना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा से भी चिन्ह चमत्कार होना चाहिए, क्योंकि मरकुस 16:16 में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर कैसे लिखा है? मरकुस 16:16 में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वो नई नई भाषा बोलेंगे और रोगियों के ऊपर में हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये चिन्ह है कि हमारे जब हम लोग प्रार्थना करेंगे दूसरों के लिए चंगाई होगा, तो ये चिन्ह है कि हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा का काम हो रहा है बोल के। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में तो कैसे काम करेगा? जब हम लोग सामर्थ्य में चलेंगे, आत्मा में चलेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन से चिन्ह चमत्कारों को करेगा। तो हमें प्रार्थना करना अपने जीवन के लिए कि प्रभु हमें भी वो आत्मा, वो वरदान को चाहिए। और फिलिप्पुस बुद्धि से भी परिपूर्ण था। हालेलुया। बुद्धि से, ज्ञान से परिपूर्ण था और परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था, और इसीलिए परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा से अद्भुत काम करता था। उसी के जैसे और एक व्यक्ति को, स्तिफनुस को ही परमेश्वर चुना था, और स्तिफनुस को भी उसके विषय में क्या लिखा हुआ देखिएगा। अगर हम लोग देखेंगे 8-6 अध्याय का उसका 8 पद में, स्तिफनुस भी, वो भी इसी सेवा के लिए खाना पकाने वाला, खाना खिलाने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो भी परमेश्वर का काम करता था। क्यों काम करता था? क्यों सामर्थ के काम होता था? देखिएगा लिखा 8 पद में, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर के, क्या से परिपूर्ण होकर के? परमेश्वर के सामर्थ से और परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के जो है बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। कब? जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में था, इंसान दोनों बातों से भरा हुआ था, और परमेश्वर के बुद्धि से भरा हुआ था, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ था, और तब उसके जीवन के द्वारा से चिन्ह चमत्कारें हो रही थी। हालेलुया। और ये भी परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था। फिलिप्पुस जैसे प्रचार कर रहा था, ये प्रचार कर रहा था। तो हमें भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होना जरूरी है। पहले तो हमारे जीवन परमेश्वर अनुग्रह, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का सामर्थ हमारा आपके जीवन में होने का जरूरत है। परमेश्वर हर व्यक्ति के द्वारा से परमेश्वर काम करना चाहता है। हालेलुया। केवल ऐसा नहीं कि केवल पास्टर के द्वारा से परमेश्वर काम करे, चाहे कोई लीडर के द्वारा, चाहे पुराने व्यक्ति के द्वारा से नहीं। जो भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की आत्मा पाए हैं, परमेश्वर का नया जन्म पाए हैं, परमेश्वर का उद्धार पाए हैं, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। और ये समान व्यक्ति जो है, समान जादू टोना करने वाला व्यक्ति बदल गया फिलिप्पुस के द्वारा से। हालेलुया। और एक मंत्री उसके जीवन के द्वारा से बदल गया। मंत्री जो है प्रभु को ग्रहण किया। तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल, जब ये फिलिप्पुस खाने पकाने वाले को इस्तेमाल कर सकता है, खिलाने वाले लोग को इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। और हम लोग बहाना मत बनाए कि अरे हम तो यहाँ काम करते हैं, ये काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं, वो करते हैं। ये भी काम करता था।
और ये भी लेकिन भी प्रार्थना करता था, हालेलुया, लेकिन भी आत्मा में चलता था, आत्मा की अगुवाई में चलता था। तो हम लोग भी जो है परमेश्वर की, हम लोग भी कई बार बनाते रहे, हम तो यहाँ काम करते, ऐसा काम करते, वैसा काम करते, थक जाते हैं, कैसे प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, हमारा सारा थकावट दूर होगा, हालेलुया। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं ना, अपने शरीर पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम लोग कई बार प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग जो है हर समय हम लोग यहाँ पर रूटीन है, चाहे कितने थके रहे, चाहे कुछ भी रहे, हम लोग को जो तीनों टाइम यहाँ पर प्रार्थना करना है, और हम लोग यहाँ पर रूटीन बना कर रखे हैं। तो हमारे जीवन में भी वो आदत बनाना है प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया। लेकिन केवल रूटीनल नहीं, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हमेशा जब भी बैठे तो हमें चाहिए कि हम आत्मा से भर करके प्रार्थना करें। जब भी हम बैठे तो केवल मुंह होठों से स्तुति नहीं करें, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में, परमेश्वर के आत्मा में भर करके जो हमें स्तुति करने का जरूरत है, हालेलुया। और ये तीसरी बात यीशु में, ये जो है फिलिप्पुस प्रचार कर रहा था, वो बोल रहा था यीशु के नाम का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, हालेलुया। और हम लोग वहां पर देखें तो यीशु का सुसमाचार क्या है कि परमेश्वर आपसे प्रेम किया और आपके प्रेम के खातिर क्रूस के ऊपर में बलिदान हुआ, हालेलुया। और यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ और मरा और तीसरे दिन जी भी उठा। इन बातों को वो प्रचार कर रहा था, और इसी बात को लोग जो विश्वास किए, ये जादू टोना करने वाला भी विश्वास किया और प्रभु को पास में आया, हालेलुया। तो जब हम लोग आत्मा में चलते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं, जब हम लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन के द्वारा से होता है, लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, हालेलुया। और लोग आनंदित होते हैं। जब चिन्ह चमत्कार हो रहा था तो लोग आनंद से भर गए, उसके बगल बगल के लोग जो है। तो हमारे जीवन में भी जब हम लोग के जीवन के द्वारा से चिन्ह चमत्कार होगा, आपको भी बहुत खुशी लगेगा, हालेलुया। आपको भी बहुत आनंद होगा जब आप प्रचार करेंगे, आत्माएं बचेंगी, तो आपको भी बहुत खुश होगा। तो परमेश्वर चाहता है कि कई बार हम लोग के जीवन में हम लोग को खुशी नहीं लगता, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को कोई चमत्कार, परमेश्वर की कोई गवाही हमारे जीवन में नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमें खुशी आनंद नहीं होता है। तो जब हमारे जीवन के द्वारा से परमेश्वर काम करेगा, चमत्कारें होंगी, चिन्ह चमत्कार होगा, और जो है आत्माएं बदलेगी और लोग जो प्रभु के पास में आएंगे, हमारे जीवन में खुशी होगा, हालेलुया। हम आनंदित रहेंगे, हमें खुशी लगेगा, क्योंकि हम जो है लगेगा ऐसे कि हम काम कर रहे हैं परमेश्वर का, और हम परमेश्वर के सेवा कर रहे हैं बोला के, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चाहिए कि हम लोग भी फिलिप्पुस के समान बने। फिलिप्पुस के जीवन में गुण था कि वो बुद्धि से परिपूर्ण था और परमेश्वर का ज्ञान, स्तिफनुस परमेश्वर का ज्ञान रखता था। आज जब वो प्रचार करता था, कोई इसका बोली को काट नहीं पाते थे। फिर स्तिफनुस का जब वो उसके 6 अध्याय का 8 उसका 10 पद में पढ़ेगा, उसका ज्ञान का, उसका बात का कोई काट नहीं सकता था। ऐसा था जब वो खड़ा करके बोलता था, और उसका स्वरदूत रूप जो है स्वरदूत का सा देखे उन लोगों ने ऐसे बोल रहा था, लिखा हुआ है। जब हम प्रभु को उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर में वो ज्ञान को देता है, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के आत्मा में रहते हैं, परमेश्वर में वो ज्ञान को देता है, और हम परमेश्वर हमारे द्वार से चिन्ह चमत्कारों को करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें भी फिलिप्पुस के समान बनने का जरूरत है। चाहे कोई भी काम करे, जहां भी काम करे, परमेश्वर के राज्य का काम करें, परमेश्वर का सेवा भी करें, हालेलुया। जिधर भी रहे, परमेश्वर का सेवा भी करें। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए फल लाएं, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है फल लाएं, हर प्रकार का फल आपके जीवन में लगे और फल दिखे, ये चाहता है परमेश्वर आपके जीवन में, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन के द्वारा से हम परमेश्वर के राज्य को में जिए। परमेश्वर के राज्य में रहने का मतलब हम परमेश्वर के नियम कानूनों को माने और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, तभी तो लोग जानेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर का चेला है बोल के, और ये परमेश्वर का जन है बोल के, और इसके अंदर परमेश्वर का राज्य है, प्रभु यीशु इसके अंदर में है। और जब तक हम लोग नहीं इनकार करते, लोग हम लोग को जान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ये जो है परमेश्वर का जन है बोल के, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इन सभी वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सबको बहुत आपकी आशीष दे। धन्यवाद।